वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरोट। टुडेज टॉपिक, आपके पर्सन अपने फ्रेंड्स को आपके बारे में क्या बोलते हैं। ठीक है, उनकी जब भी डिस्कशन होती है तो वो क्या कुछ रिवील करते हैं आप दोनों के बारे में, कुछ बताते हैं या किस तरीके की टॉक रहती है, वो क्या कहते हैं। ठीक है, वो अपने फ्रेंड्स सर्कल में आपके बारे में क्या बात करते हैं। लेट्स सी, देखते हैं। चलें, आपके पर्सन अपने फ्रेंड सर्कल में आपके बारे में क्या बात करते हैं, क्या कहते हैं। वो जब भी आपको लेकर कोई बात करते हैं तो वो क्या बात होती है, क्या कहते हैं अपने दोस्तों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को। जो भी आपके पार्टनर के क्लोज फ्रेंड है, कोई आपके बारे में पूछता है या किसी से डिस्कशन रहती है तो वो किस तरीके की रहती है। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। और जो भी इंटरेस्टेड है मेरे दूसरे चैनल एक शॉर्ट रीडिंग्स नहीं, सॉरी, पिका कार्ड रीडिंग्स देखने में, तो आप देख सकते हैं, वहाँ पे शॉर्ट्स भी अपलोड हैं बहुत सारे। ठीक है, डार्क नाइट लव टैरोट शॉर्ट्स के नाम से उस चैनल का नाम है। ठीक है, तो लिंक मिल जाएगा आपको इस रीडिंग के कमेंट बॉक्स में। तो जो भी इंटरेस्टेड है तो आप उन रीडिंग्स को जाके वॉच कर सकते हैं। वहाँ पे पिका कार्ड होती है, यहाँ पे डिटेल और एक डिटेल रीडिंग होती है, लेंदी रीडिंग होती है। ठीक है, ओके। आपके फ्रेंड्स अपने आपके पर्सन अपने फ्रेंड्स को क्या बोलते हैं आप दोनों के कनेक्शन के बारे में या आपके बारे में। लेट्स सी, थिंक अबाउट योर पार्टनर। इमेजिन करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को। ये पर्सन अपने इर्द गिर्द के लोगों को इस रिश्ते के बारे में और आपके बारे में क्या बताता है, क्या बोलता है। आपके पार्टनर अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने फ्रेंड्स में, अपने इर्द गिर्द के लोगों में आपके बारे में क्या बोलते हैं। ओके, थ्री ऑफ कप्स। बात तो करता है ये इंसान अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, आपके बारे में कोई एंडिंग हुई है जिसने आपके अपने बीच किसी एंडिंग के बारे में बताया, कुछ डेप्थ की एनर्जी है, कुछ खत्म हुआ है। बिल्कुल, ये अपने फ्रेंड से जो भी है, कोई स्पेसिफिक फ्रेंड है, एक है, दो है, ठीक है, लेकिन ये बात जरूर करता है। किसी तरीके की डेथ, किसी तरीके की एंडिंग के बारे में इसने बताया कि सिचुएशन खत्म हो गई है, जो कुछ भी हुआ। ठीक है, शायद यहाँ पर एक मैरिज को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर डिसीजन नहीं ले पाया, तभी टावर में आया। ये पर्सन बताता है कि मैं मैरिज या कमिटमेंट को लेकर मैं इतना मतलब कि जो चाह रहा था इंसान सामने वाला, मैं उसको वो दे नहीं सका। अच्छी क्या बात होती है, ये क्या बात करता है। लेकिन किसी तरीके की एंडिंग के बारे में इस इंसान ने बताया, स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा था या स्टेबिलिटी की तरफ ये रिश्ता जा नहीं पा रहा था, इसलिए एंडिंग आई है। कोई टावर मोमेंट के बारे में इस इंसान ने जरूर बताया। क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स, क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स। इंसान अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में, फ्रेंड सर्कल में इर्द गिर्द में क्या बोलता है। स्ट्रेस है आप लोग के रिलेशनशिप में, आपके साथ एक बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाया। ये अपनी लाइफ में विशेष पे फोकस है। ये पर्सन कहता है मैं काफी बर्डनसम हूँ, मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, मेरे पास बहुत सारा स्ट्रेस है और मेरी लाइफ में बहुत सारे मेरे गोल्स हैं, मतलब कि कुछ इसने अचीव करना है, कोई फाइनेंशियल अचीवमेंट है इसकी लाइफ में, या फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वो वैल्यू नहीं, आपको प्रायोरिटाइज नहीं करा इसने। इसकी प्रायोरिटी कोई और ही रही, या तो इसकी फैमिली रही, मैरिज की भी है तो वो दूसरी फैमिली रही, अगर मैरिज अनमैरिड है तो अपनी 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 फैमिली रही। आप वेट ही करते रह गए कि कब आपकी बारी आएगी, कब ये अपने गोल से फ्री होगा। मतलब कि जिस इंसान का मूड ही ना हो कोई एक जगह या किसी एक स्पेसिफिक जगह इन्वेस्ट करने का, तो वो इंसान बहाने ही बनाएगा। अब तक इंसान बहाने बनाता। तो ये आपके पर्सन बताते हैं मैं काफी बर्डनसम हूँ, मेरी लाइफ में बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। अभी इस वक्त इस पर्सन का ध्यान, ये पर्सन कहता है मैं अपनी गोल्स पे काम करना चाहता हूँ, मैं अपने काम पे। जैसे कि लोग पूछते होंगे क्यों एंड हुआ, क्यों खत्म हुआ, क्यों स्टेबिलिटी नहीं थी, क्यों यहाँ पर मैरिज की तरफ तुम आगे नहीं बढ़े, या क्यों तुमने कुछ यहाँ पर बैलेंस या स्टेबल नहीं करा। तो आपके पार्टनर यहाँ पर अपनी अपनी विशेस या अपनी फैमिली का बहाना देते हैं। आपके पार्टनर काफी बोलते हैं कि मैं स्ट्रेस, मुझे मेरे पर काफी बर्डन है, मेरे पास काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो मैं ये चीज नहीं कर सकता। ठीक है, आपके पर्सन कुछ इस टाइप के माइंडसेट के हैं। ओके,
आपके पार्टनर अपने फ्रेंड सर्कल में आपके बारे में क्या कहते हैं। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस की तरह दिखता है, ठीक है, ओके। आपके पर्सन अपने फ्रेंड सर्कल में आपके बारे में और क्या कहते हैं। कोई एंडिंग हुई आप लोगों के बीच, जिसने इस इंसान ने बताया वो सिचुएशन मेरी लाइफ में खत्म हो गई क्योंकि यहाँ पर इम्बैलेंस था, ठीक है, एक बैलेंस नहीं था, आप लोग के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं थी, आपके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, ये रिश्ता इसलिए एंड हुआ है। दैट की एनर्जी है इस इंसान को पता है कि जो भी हुआ इस रिश्ते में वो कहता है कि मेरी वजह से हुआ, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं था, मैं अपनी लाइफ में और जगह ध्यान दे रहा था जहां मेरी जरूरत थी, ठीक है। इससे भी ज्यादा मेरी फैमिली को मेरी जरूरत है या मेरे कैरियर को मेरी जरूरत है। इस वक्त मैं अपने कैरियर को बनाना चाहता हूँ या अपनी फैमिली को ध्यान देना चाहता हूँ, मेरी फैमिली मुझे स्टेबल करनी है। स्ट्रगलर हो सकता है ये पर्सन अपनी लाइफ में, किसी तरीके की स्ट्रगल हो सकती है इसकी जिंदगी में, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक ये इंसान कहता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है, आप एक बहुत अच्छे पर्सन है। जैसे ब्यूटी एंड द बीस्ट की स्टोरी है, जैसे कि आपने एक बीस्ट को टेन करा है, आपने एक बीस्ट को अंडरस्टैंड करना, एक बीस्ट को संभालना बहुत मुश्किल बात होती है। कोई एक ऐसा इंसान जो आपको टेंट्रम्स भी दिखा रहा है, जो आपको ईगो भी दिखा रहा है, जो इन्वेस्ट भी नहीं करना चाह रहा, सामने वाला इंसान उसके बावजूद उसको चाहता है, तो एक बहुत बड़ी बात है। सामने वाला इंसान उसको पाने के लिए सब कुछ कर रहा है, तो वो इंसान आपके लिए कुछ नहीं बोलता, वो बोलता है कि मैं नहीं यहाँ पर कुछ कर पाया, मैं नहीं यहाँ पर कुछ दे पाया, मैं अपनी लाइफ में उस जगह पे खड़ा हुआ था, मुझे अपनी जिंदगी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना था, मैं ऑलरेडी बर्डन हूँ, मैं इससे ज्यादा बर्डन कैरी नहीं कर सकता, मैं इससे ज्यादा बेयर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। इसके लिए अनबेयरेबल था ये सब कुछ सिचुएशन। ये पर्सन आपको स्ट्रेस की तरह लेता है, पता नहीं आपने को डिपेंडेंसी यहाँ पर कुछ ना कुछ आपकी तरफ से इस पर्सन को ऐसा दिखा है कि आप डिपेंडेंट हो जाते हैं। क्लैरिफाइड डेथ, यहाँ पे डेथ की एनर्जी क्यों है। ये इंसान कहता है वो इंसान आज भी मेरा वेट कर रहा है, ठीक है, ठीक है, वो इंसान मेरा आज भी इंतजार करता है। आपको क्वीन ऑफ फ्रेंड्स की तरह दिखता है, काफी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, इस पर्सन को पता है आप काफी चार्मिंग पर्सनालिटी है, अट्रैक्टिव है, आपके पास कोई पेट हो सकता है, कैट हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे अवेकनिंग स्टेज है, आपको आप एक बहुत ज्यादा अवेकन सोल है, ठीक है, आपके अंदर एक अवेकनिंग है, लेकिन आप यहाँ पर अपनी लाइफ में किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, किसी चीज का वेट कर रहे हैं। एंडिंग तो हो चुकी है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो आज भी होपफुल है, शायद सिचुएशन बन जाएगी, या शायद मैं सिचुएशन दे दूंगा, या मैं कुछ ना कुछ वहां पे इन्वेस्ट कर दूंगा। ये पर्सन कहता है कि इस इंसान को मेरे अलावा इसकी लाइफ में बहुत से ऑप्शन मिल सकते हैं, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी देखकर, आपका एक जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हैं, आपकी पर्सन काफी कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, मतलब कि आप जो ठानते हैं वो करते हैं। आपके अंदर एक जैसे कि जज्बा है, जुनून है, जैसे कि एक अंदर से जो एक होता है ना कि करेज है, बहुत मुश्किल एक करेज, इतना कुछ होने के बावजूद एक जगह खड़े रहना एक करेज वाली बात होती है। आपके अंदर एक करेज है, ये इंसान कहता है कि करेज वाली पर्सनालिटी है वो, ठीक है। कोई भी उसको जो ना एक उसको हिला नहीं सकता, डिस्करेज नहीं कर सकता, या उसको मतलब कि आपको कोई भी जो है ना, कोई आप इतने कमजोर नहीं है कोई भी प्रॉब्लम से हिल जाए। वो इंसान कहता है मतलब एक परफेक्ट एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है वो इस इंसान की। लेट्स सी ये और क्या आपके बारे में बोलता है अपने दोस्तों को। ये रिश्ता एंड हो चुका है, आप वेट कर रहे हैं इस इंसान का। इंसान कहता है कि ये पर्सन बोलता है मैं ऑलरेडी स्ट्रेस में हूँ, मेरे पर बहुत सारा बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फैमिलीज की हो सकती है या अपनी लाइफ को बैलेंस या स्टेबल करने की हो सकती है, इसकी लाइफ में कोई स्ट्रगल हो सकती है, ठीक है। ये इंसान मेरे व्यूवर के बारे में और क्या बोलता है अपने फ्रेंड सर्कल में है। इमोशनली अकेला हो गया है, ठीक है। इस बात को बताता है कि वो इंसान मुझे एक अनकंडीशनल लव मुझे समझने वाला रहा है, ठीक है। मतलब कि मैं इमोशनली बहुत ज्यादा एक बिखर गया हूँ, मैं अकेला रह गया हूँ, और जैसे कि जितना टाइम ये आपसे दूर है, होप लूज होती जा रही है। काफी आर्गुमेंट है, 5-5 की एनर्जी है। कुछ चेंज यहाँ पर इसने सोचा था एक चेंज आएगा, शायद ये आपको छोड़ देगा या आपको क्लैरिटी दे देगा या आपको साफ साफ मना कर देगा, तो इसकी लाइफ में चेंज आएगा। इसकी लाइफ और डिस्टर्ब हो चुकी है, और मतलब की चीजें हर जगह से बिखर गई हैं। जैसे कि काम था, कैरियर था, जो स्मूथ चल रहा था वो स्मूथनेस नहीं रही, जो अपनी विशेष को लेकर जिस तरीके से वर्क कर रहा था ये एक दो राय पे आके खड़ा हो गया है, ठीक है। इसने आपको तो छोड़ा सिचुएशन को एंड की, लेकिन ये कहता है कि अब मेरी लाइफ में वो पीस नहीं रहा, वो सुकून नहीं रहा, वो स्टेबिलिटी नहीं रही, ना वो इमोशनल सुकून है, ना वो मेंटली सुकून है, ना ये मेंटली सुकून में रहता है, ना ये इमोशनली सुकून में रहता है, ठीक है, ओके।
लेकिन ये पर्सन अपनी ईगो नहीं छोड़ रहा आपके सामने, या अपने आप को बिल्कुल भी एक लाइट हार्टेड एनर्जी या फ्लेक्सिबल नहीं हो रहा। इस इंसान इस कंट्रोल कर रहा है, कहता है मैं अपने आप को बैलेंस या मैं अपने आप को कंट्रोल करना जानता हूँ, ठीक है, मुझे मुझे जरूरत नहीं है किसी की, मैं खुद हैंडल कर लूंगा, ठीक है, मैं खुद अपनी लाइफ को बैलेंस कर लूंगा। ये पर्सन इस तरीके से गाइड कर मतलब कहता है, फीमेल है या मेल है डजंट मैटर। ये बहुत ईगोस्टिक हो सकता है, कंट्रोलिंग हो सकती है, कंट्रोलिंग हो सकता है, काफी ज्यादा डोमिनेटिंग, जैसे कि काफी ज्यादा ईगोस्टिक, बहुत सी चीजें ये अपनी ईगो में खराब कर रहा है इस रिश्ते को, ये अपने आप को हार्म कर रहा है इस ईगो में आके, ठीक है, ये अपने आप को डैमेज कर रहा है ईगो में आके, क्योंकि ना ये फीमेल है या मेल है, ना ये इमोशनली खुश है, ना ये मेंटली खुश है। इंसान आपसे दूर जाकर इसने आपको एक स्ट्रेस समझा, इसने सोचा कि आपको रिलीज कर देगा, आपको क्लैरिटी दे देगा, आपको अपनी लाइफ से निकाल देगा, इसकी लाइफ में पीस आ जाएगा। नहीं, पीस नहीं आया, बल्कि और लाइफ में डिस्टर्ब हो गई लाइफ। इसको इमोशनल हीलिंग की नीड है, ठीक है, ये कहता है कि मुझे इमोशनली हील होना है, मुझे इमोशनली वो सुकून नहीं है जो मुझे उस इंसान के साथ वो सुकून मिलता था, वो पीस नहीं है मेरी लाइफ में, इमोशनल सुकून नहीं है इसकी जिंदगी में। टावर की एनर्जी बिल्कुल, इसके इमोशंस शैटर्ड हो चुके हैं, बिखर चुके हैं, इमोशनली पर्सन डिस्टर्ब है। आपके जाने से पर्सन कहता है मुझे एक चीज फील हुई है, वो इंसान मेरा दिमागी सुकून था, वो इंसान मेरा इमोशनल पीस था। चाहे मुझे कुछ भी लग रहा था, पता है क्या, हम कभी कभी किसी को अपनी लाइफ का एक दुश्मन समझ रहे होते हैं, और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इसको निकाल देंगे ना लाइफ सारी सही हो जाएगी। तो इस इंसान ने आपको निकाल के देख लिया अपनी लाइफ से, तो कह रहे मेरे पास सुकून नहीं रहा है, ना मेंटली रहा है, ना इमोशनली रहा है, वो मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ऐड नहीं कर रहा था, बल्कि वो मेरे सुकून का बाइस बना हुआ था, वो एक मतलब कि पीस और सुकून, ठीक है। ब्लॉकिंग एनर्जी से इंसान ने आपको ब्लॉक कर रहा है, टावर मूवमेंट है, खुद भी रियलाइज कर रहा है, खुद भी अंडरस्टैंड कर रहा है कि आपकी सपोर्ट क्या थी, आपका कुछ करना नहीं करना, आपका एक साथ होना, एक सपोर्ट सिस्टम रहना, वो क्या था। ये पर्सन दो तरीके के माइंडसेट में कंफ्यूज है, ठीक है, कहता है कभी सोचता है कि आपको अप्रोच कर ले, कभी सोचता है कि आपकी तरफ चल जाए, कभी सोचता है कि जो सिचुएशन खत्म हो गई, जो कनेक्शन खत्म हो गया, उस सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ जाए, मतलब कि कभी कभी आपकी तरफ आना चाहता है, कभी कभी सोचता है कि क्या करे ये कम्युनिकेशन, या आपसे कोई कम्युनिकेशन करने के लिए एक्शन लेना चाहता है, बोलता है मैं कभी कभी मुझे इतनी या तो एक मिसिंग एनर्जी बढ़ जाती है कि मैं कभी कोई मैसेज कर दूं, टेक्स्ट कर दूं, या आपको स्टॉक एंड सर्च करता है, ठीक है, उनको बताता है कि मैं स्टॉक एंड सर्च करता हूँ, मैं दूर से बैठ कर देखता हूँ वो इंसान क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, कि किस तरीके की एक्टिविटीज में है, वो क्या कर रहा है, वो आपको लेकर नहीं डरा हुआ वो इंसान, वो आपको फ्यूचर नहीं दे पाएगा। वो कहते हैं मैं इस इंसान को कुछ इसका एक टाइम वेस्ट करूंगा, मैं और फर्दर कुछ उसको प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, इससे बेहतर मैं इससे पीछे हट जाऊं, इससे बेहतर मैं अपनी लाइफ को डिस्कनेक्ट कर लूं। ये खुश नहीं है, ये इमोशनली डिस्टर्ब हुआ हुआ है राइट नाउ, कि बहुत ईगोस्टिक है, अपनी ईगो में आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहा, लेकिन ये बात करना चाहता है। हो सकता है मे बी पॉसिबल ये पर्सन 7 डेज में आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट करे, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि स्टॉकिंग एनर्जी आपको स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं से जरूर देख रहा है ये इंसान, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप खुश हैं या नहीं है, आप मतलब कि आपकी एक्टिविटीज क्या है, उन पे ध्यान रख रहा है, ओके। इसकी फीलिंग्स आपको लेकर इस वक्त क्या है, लेकिन ये मतलब किस पर्सन को ऐसा लगता है, ये पर्सन अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जो भी क्लोज फ्रेंड है बताते हैं, इसको लगता है कि आपको किसी वजह से ये आपको वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा जो एक अपने पार्टनर को करनी चाहिए, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, दोनों अपना अपना रोल अदा करते हैं तो एक रिश्ता बनता है, ठीक है। अगर फीमेल अपना एक पार्ट अदा नहीं करेगी, पार्ट नहीं निभाएगी, वो रिश्ता खत्म हो जाएगा। अगर मेल अपना पार्ट नहीं निभाएगा तो वो रिश्ता खत्म हो जाएगा। ये मत सोचा करें एक मेल बहुत बड़ा पार्ट है रिश्ते को चलाने का, नहीं, मेल नहीं है, फीमेल भी उतना ही बड़ा अपना एक पार्ट अदा करती है। इसके साथ आपके किड्स हो सकते हैं, इसके साथ आपका कोई इशू हो सकता है, यहाँ पे कोई फैमिली मैरिज कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रेस है, ये पर्सन बर्डन, फीमेल है या एक वो है, ठीक है, मेल है, ये अपनी ईगो की वजह से ये रिश्ता खराब कर रहा है, ठीक है, अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन की वजह से इसको ऐसा लग रहा है मैं ईगो बचा लूं अपनी, या ईगो बचा लूं मैं अपना, और इस रिश्ते को चाहे जाने दूं, क्योंकि उसने बहुत ईगो में आके सब चीजों को छोड़ा, आपको छोड़ा, आपके घर को छोड़ा, आपकी गृहस्थी को छोड़ा, या आप लोग अगर एक रिलेशनशिप में थे, आपको छोड़ा, उस रिश्ते को छोड़ा, उस बॉन्डिंग को डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा था कि मेरे गोल्स पूरे हो जाएंगे, मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाएगी, मुझे मेंटली पीस मिल जाएगा, जो मुझे यहाँ नहीं मिल पा रहा, ठीक है, मेरी लाइफ में शायद इस इंसान की वजह से, आपकी वजह से कोई ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं, इसने आपको सिर्फ इसलिए छोड़ा, ठीक है। इसको आपसे दूर जाने के बाद समझ में आया कि लाइफ कितनी टफ है, ठीक है, किसी के होने ना होने से आपके कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप हैं, आप यहाँ पर एक पॉजिटिविटी ऐड कर रहे थे। इस इंसान की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है ये इंसान, ठीक है,
यहाँ पर कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है, एरीज बहुत स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, कैंसर बहुत स्ट्रांग है, स्पाइसेस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। ओके, इसकी फीलिंग्स क्या है? फीलिंग ट्रैप, ठीक है, फीलिंग्स इसकी ट्रैप हुई हुई है, ठीक है, अपने आप को बहुत मेंटली ब्लॉक और एक स्टक फील कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है चीजों को, लेकिन अपनी तरफ से एक्शंस नहीं ले रहा, ठीक है, बहुत ट्रैप फील कर रहा है इस कनेक्शन में आपकी तरफ मूव करने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए काफी फेयरफुल है, क्योंकि एंडिंग हो चुकी है, डेथ आ चुकी है, सिचुएशन एक तरीके से एंड खत्म हो चुकी है ये, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसने शायद अपनी लाइफ में मतलब कि बहुत ज्यादा लोगों को प्रायोरिटाइज करा है, फीमेल है या मेल है, बहुत लोगों की बात सुनी है, किसी जैसे कि कोई कुछ लोग होते हैं पॉजिटिव एडवाइस देते हैं, कुछ लोग होते हैं नेगेटिव एडवाइस देते हैं, इसने ऐसे लोगों की बातों पे यकीन करा जो इसको सिर्फ इसको वैल्यू दे रहे थे उन सब चीजों में, इसको लग रहा था ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल पर्सन है, वो ये इंसान किसी ऐसी जगह को चूज कर रहा है जो उसके काबिल ही नहीं है, जिसके मुकाबिल ही नहीं है, जिसकी बराबरी की नहीं है, ठीक है, ये अपनी लाइफ में वहां स्टक हो चुका है, इसने आपको यूं छोड़ा, एक बहुत मतलब कि अपने आप को होता सुपीरियर बनना, बहुत ज्यादा एक मतलब कि इसको एक ये वो वाला इंसान है, बहुत ज्यादा इगोस्टिक, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, ठीक है, जो बहुत अपने आप को बहुत ज्यादा वैल्यू देने वाला इंसान, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है इस पर्सन की, ये अपने सेल्फ पे काम करना चाहता है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस और मेंटल ब्लॉक है, जिसमें काम कैरियर पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, अपने काम और कैरियर पे फोकस है। टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे अगर मतलब कि मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ये फाइनेंशियली अगर मैरिज नहीं हुई तो मैरिज के बारे में सोचते हैं कि मैरिज कर ले, ठीक है, ताकि एक मतलब कि एक मेंटल सुकून में आए, ये मैरिज कर ले, स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर ले, लेकिन एक डिटैचमेंट पे है, ठीक है, एक डिटैचमेंट है यहाँ पर, फैमिली यहाँ पर थी, एक फैमिली ऑब्स्टिकल क्रिएट करके फैमिली से भी डिटैच हो चुका है, एक डिटैचमेंट है, अगर किसी की बात सुन के, फैमिली की बात सुन के, किसी की बात सुन के अगर ये आपको छोड़कर गया था तो उससे भी डिटैच हो चुका है, कोई भी इमोशनली वहां पर अटैचमेंट नहीं है, ठीक है, चीजों के चेंज होने का वेट कर रहा है डिवाइन से, जैसे कि एक आप दोनों के बीच एक इमोशनल डिटैचमेंट है, ये पर्सन जानता है कि आप यहाँ पर मैरिज करना चाहते थे, कमिटमेंट करना चाहते थे, आप दोनों के बीच भी डिटैचमेंट आई हुई है, आपके पर्सन जो है ना अकेले रहना चाह रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको ये इंसान, ठीक है, एक मिसिंग एनर्जी, पर्सन आपको वापस चाहता है, एक व्हील अपनी फेवर में टर्न करना चाहता है, आप दोनों के बीच एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है, लेकिन सिर्फ चाहता है, उसके लिए एक्शन नहीं ले रहा, ठीक है, हार्ट चक्र ब्लॉक करके मेंटली मतलब कि आंखों पे एक पट्टी बांध के बैठा हुआ है कि मुझे नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मेंटली आर्गुमेंट, एक मेंटली कंफ्यूजन, एक मेंटली कन्फ्लिक्टेड एनर्जी आप लोग के रिलेशनशिप में स्ट्रांगली, ठीक है, एक गार्ड्स अप इसके रहे बहुत टाइम तक, ठीक है, बहुत टाइम तक ये आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स में उलझा रहा, ना कि चीजों को सॉल्व करने में, ये इंसान मतलब कि बताता है कि मैं मिस करता हूँ, मैं चाहता हूँ वो सिचुएशन मेरी लाइफ में दोबारा उसी तरीके से आए, ठीक है, ये आपके लिए फीलिंग्स फील करता है, लेकिन ट्रैप फील करता है, ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा, अपने ईगो, देखिए सब कुछ गया तो गया, अपने हाथों से इसने आपका रिश्ता खत्म करा, लोगों की बातें सुनी, लोगों के ऊपर ट्रस्ट करा, वो लोग आज है भी नहीं जिसको सपोर्ट कर रहे थे, जिसको चेयर कर रहे थे, जिसको बोल रहे थे तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम अपने बैलेंस, तुम अपने बराबरी का इंसान ढूंढो, आज वो इंसान भी नहीं है, क्योंकि एक रियलिटी लोगों को समझ में आती है और आप भी नहीं रहे, ठीक है, आप तो चले गए लेकिन ईगो तो बचा ले, इसको ऐसा लग रहा है, और यही गलती कर रहा है, अपने ईगो को मेंटेन करने के लिए आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर रहा, आपकी तरफ आ नहीं रहा, बार बार हर दिन कोशिश करता है कि मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा, आपके बिना अपनी लाइफ को ये इंसान बैलेंस कर लेगा, आपके बिना अपनी लाइफ को एक अच्छा कर लेगा, जरूरी नहीं है, क्यों मतलब कि अपने आप को मूव ऑन करने की कोशिश करना, इस इंसान में बहुत सी ऐसी कोशिशें चल रही है, ये अपने आप को मूव ऑन कर ले, ठीक है, अनमैरिड है तो कहीं और मैरिज कर ले, कहीं और प्रपोजल ढूंढ ले, मतलब कि मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, आपसे खुद को दूर ले जाने की, क्योंकि आपके साथ जो सब कुछ इसने कर लिया है, इसके अंदर अब हिम्मत नहीं है आपको फेस करने की, ठीक है, आपकी तरफ मूवमेंट करने की, इसको ऐसा लग रहा है आपके सामने इसका सिर्फ ईगो बची है, बाकी और कुछ नहीं बचा, ठीक है, सिर्फ ईगो बची है, ये अपनी ईगो को डाउन करके आपको कैसे अप्रोच करे, तो वो वाला माइंडसेट इसका, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में? मेरे व्यूवर्स को यहाँ पर क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में? इससे सब कुछ, पूरा रिश्ता आपका बिखेर दिया, आपके इमोशनल, जो आपका इमोशनल बॉन्ड था सब खत्म हुआ इसकी वजह से, ठीक है, ओके। यहाँ पे इट्स टाइम टू लेट गो, आपको लेट गो करना चाहिए फिलहाल, प्रिपेयर फॉर चेंज, ठीक है, अपने आप को प्रिपेयर करें चेंज के लिए, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है लेट गो करें, जो भी कुछ आपको, अगर आपका कोई एक्शन लेने का माइंड था, अगर आपका किसी तरीके का इस पर्सन को जवाब देने का माइंड था, तो लेट गो करें, अभी कुछ भी नहीं करें, ठीक है, यहाँ पर है रिमेंबर हु यू आर, टेक एक्शन व्हेन यू आर रेडी, ठीक है,
रिमेम्बर करें आप कौन है, ठीक है, अपने मतलब कि अपने सेल्फ को पहचाने, अपनी सेल्फ ग्रोथ को पहचाने, अपनी स्पिरिचुअलिटी को पहचाने, ठीक है। यहाँ पे कनेक्ट विद यूनिकॉर्न, रिसीव विद द वाइट एसेंशियल फ्लेम, ठीक है। आप यूनिकॉर्न से कनेक्ट हो सकते हैं, एंजल से कनेक्ट हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं अपने आप मतलब कि आप आपकी जो भी एक स्पिरिचुअल साइड है आप उससे कनेक्ट हो, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी पे काम करें। ओके, ट्रस्ट योर ओन विजडम, अपने विजडम पे आप ट्रस्ट करें। हैव फेथ इन योर साइकिक इंप्रेशन, साइकिक मतलब कि एक साइकिक एबिलिटीज पे ट्रस्ट करें, फेथ रखें। आप इंट्यूटिव पर्सन है, आपको मून देखना पसंद होगा काफी, आप मून साइकिल्स काफी अफेक्ट करती हैं आपके इमोशंस पे ये आपको डाउन भी कर सकती हैं, आपको एक्साइटेड भी कर सकती हैं, ठीक है। एक्शन आप अपने अपने सेल्फ को जान कर लें, ठीक है, अपने अंदर से एक पॉजिटिविटी या पॉजिटिव माइंडसेट को रिमूव नहीं करेगा। इट्स टाइम टू फ्लाई, लिसन टू योर इंट्यूशन, यूनिवर्स कहना चाहते हैं, प्लीज अपनी इंट्यूशन को सुने। आपको सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल रहे हैं, लेकिन वो आपकी इंट्यूशन के साथ हैं, वो आपके इनर सेल्फ में है, वो आपको डीप मेडिटेशन में मिलेंगे, ठीक है। सारे सवालों के जवाब, मेडिटेट करें। मेडिटेट कैसे करते हैं? साइलेंट रहें, डिस्कनेक्ट रहें लोगों से, बहुत ज्यादा कनेक्ट मत हो, बहुत ज्यादा ना बोलें, बहुत ज्यादा मतलब कि एक क्राउड में मत रहें, अपने आप को क्राउड में मत रखें, अपने सेल्फ से सवाल करें, अपने सेल्फ से कनेक्ट हो। और एक मेडिटेशन म्यूजिक्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है, आप उनको भी सुन सकते हैं, तो जिससे कि बहुत ज्यादा सुकून में रहना, अपने मेंटल सुकून को प्रायोरिटाइज करना, वो मेडिटेशन है असल, ठीक है। ओके, इस वीडियो को यहाँ पर एक्टिविटी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।